क्या नहीं हो सकता, सब समझाएंगे। लैंडिंग के वक्त ऑर्बिट में चांद की सतह से चंद्रयान 3 की दूरी मिनिमम 25 किलोमीटर और मैक्सिमम 134 किलोमीटर होगी। नीचे लाने की प्रक्रिया, जिसे पावर डिसेंट कहते हैं, वो इसी डिस्टेंस से शुरू होगी। तो इस समय जो है लैंडर रोवर वो प्री लैंडिंग ऑर्बिट में हैं और चंद्रमा का चक्कर लगा रहे हैं। ये प्री लैंडिंग ऑर्बिट है वो 25 किलोमीटर गुणा 134 किलोमीटर है, जो कि चंद्रमा की सतह से दूरियों, निकटतम और अधिकतम दूरियों को बताता है। जब ये उतार की स्थिति होगी, मतलब ये अपने मौजूदा ऑर्बिट से डी ऑर्बिट होके चंद्रमा की तरफ से तब इसको उतरना है। वो एक कर्वेशियस पाथ है, ऐसे लंबा, जैसे कि हवाई जहाज़ जैसे उतरता है। दूर से ही उसके इंजन्स को थोड़ा, आप उसकी फायरिंग को थोड़ा स्लो करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे उतरने लगता है। तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो काफ़ी दूर है। यही बात जो है अपने लैंडर रोवर के मामले में है कि यद्यपि उतार के समय ऊंचाई करीब 30 किलोमीटर होगी, लेकिन जो दूरी है, जो डाउन रेंज है, वो करीब 800 किलोमीटर है। यानी गंतव्य आपका करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये अब जिस समय डी ऑर्बिट होगा उस समय लैंडर की लेग्स फॉरवर्ड हैं और इसको एक क्षण पर जो है झुकाया जाना है। 4 अलग अलग स्टेज में लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। लैंडिंग का पहला फेज होगा रफ ब्रेकिंग फेज। इस वक्त लैंडर की स्पीड 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। यह फेज 690 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान विक्रम के सभी सेंसर्स कैलिब्रेट होंगे। 690 सेकंड में हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड और नीचे की तरफ 61 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। दूसरा फेज होगा ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज। इसमें लैंडर विक्रम चांद की सतह की फोटो खींचेगा और पहले से मौजूद फोटोज के साथ कंपेयर करेगा। चंद्रयान 2 के टाइम में यह फेज 38 सेकंड का था, अब इसे 10 सेकंड का कर दिया गया है। इस दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मीटर प्रति सेकंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तीसरा फेज होगा फाइन ब्रेकिंग फेज। यह फेज 175 सेकंड तक चलेगा। इसमें स्पीड 0 पर आ जाएगी। लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगी। सतह से ऊंचाई 800 से लेकर 1300 मीटर के बीच होगी। विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। फिर से फोटोज लिए जाएंगे और कंपेयर किया जाएगा। देखिए, जैसे ही अपने ऑर्बिट से निकलेगा उस समय इसकी स्पीड जो है 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद ये करीब 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक आएगा। इस बीच में स्पीड जो है करीब 450 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ले आई गई है और ऊंचाई 7.4 किलोमीटर ले आए हैं। ये रफ ब्रेकिंग का फेज़ है। इसके बाद का फेज़ जो है वो एटीट्यूड होल्ड है, जिसमें 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसको लाते हैं। लेकिन इस बीच में ये अपने पथ में चल रहा है, तो जो लैंडर है उसका करीब 50 डिग्री झुकाव जो है ऐसे ऑर्बिट में आ जाएगा। इसके बाद जो है अगली स्टेज जो है वो फाइन ब्रेकिंग की है, जिसमें और स्पीड को कम किया जाना है। हम करीब फिर 1300 मीटर की ऊंचाई तक आ जाते हैं। उसके बाद जो है वो होवरिंग का एक फेज़ है। होवरिंग का मतलब है आप थोड़ा अपनी जगह को शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पीछे आजू बाजू कर सकते हैं। तो वहाँ लैंडर हैज़र्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है, उसके ज़रिए जो है ये क्रियाओं को जो है उस समय जो है ये एहतियात किस तरीके से बरतनी है और कहाँ पर उतरना है, वो सब बातें तय होनी है। ये सारी की सारी प्रोसेस जो है कुछ सेकंड्स के अंदर हो रही हैं। तो ये बात समझिए कि कितना तेज़ी से जो है अंदर वो सिस्टम काम कर रहे हैं। और फिर इसके बाद 1300 मीटर से हम होवरिंग करके 150 मीटर पे आते हैं। फिर वो जो है फाइनल सॉफ्ट टचडाउन की प्रक्रिया शुरू होती है। 150 से फिर 50, फिर 10, उसके बाद उतरे। लैंडिंग का चौथा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी टर्मिनल डिसेंट फेज। इस फेज के अगले 131 सेकंड में लैंडर सतह से 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। विक्रम पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा गो नो गो टेस्ट रन करेगा। अगर सब सही है तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। अगर नो गो की कंडीशन होगी तो 150 मीटर आगे जाकर रुकेगा, फिर से सतह चेक करेगा और सब कुछ ठीक रहा तो लैंड कर जाएगा। चंद्रयान 2 जो था
फुली फेलियर मिशन नहीं कहेंगे आप उसे। अंतरिक्ष की दुनिया में फेलियर कुछ नहीं होता, फेलियर भी आपके लिए एक लर्निंग लेसन है। आप चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी सक्सेसफुली चंद्र की कक्षा में काम कर रहा है और वो हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अपने सिग्नल्स को रिले करने के कारण। तो अकेला उसका लैंडर वाला पार्ट जो था, विक्रम लैंडर जो चंद्रयान 2 में था, वो लैंडिंग के आखिरी कुछ क्षणों में, यानी लगभग 2 किलोमीटर के ऊपर जब उसकी हाइट बची हुई थी, तब वो लैंड नहीं कर पाया। उसको पता चला कि वो ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ जाने से वो कंट्रोल लैंडिंग ना होके क्रैश हो गया वो। लेकिन 2 किलोमीटर तक के ऊपर का जो डेटा है और वो ऑर्बिट अचीव कर ली थी, हम पहुंचने ही वाले थे उतर के, तो आप सोचिए वो इंजीनियरिंग मार्वल हम अचीव कर चुके थे कि हम सही ऑर्बिट में पहुंच गए थे, हम सही समय पर उतरने वाले थे। तो वो पूरा जो इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एक्सपीरियंस, अनुभव और नॉलेज है, वो हम चंद्रयान 3 में हमारे इंजीनियर्स ने, इसरो के साइंटिस्ट ने बेहतर उस पर सीख के नया, इसको रोबस्ट कहते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट किया कि ये 4 जो अलग अलग थ्रस्टर्स हैं इस बार 5 ना होकर 4 हैं और उसमें एल्गोरिथम चेंज कर दी गई है। उसका जो कैमरा है इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर का, जो उसको फोटो खींचते हुए उतरेगा रियल टाइम में रिकॉर्डिंग करते हुए, उसको चंद्रयान 2 के द्वारा खींचे हुए चांद का पूरा मैप उसके पास है अब, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो तो हमारा काम कर रहा है, उसने इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में पिक्चरिंग 3D मैपिंग की है कि वो जानकारी चंद्रयान 3 के लिए एक खजाने से कम नहीं है। अब उसके और रियल पिक्चर को एनालाइज करके जो जगह चुनी गई है, जिसे हम प्रोजेक्टेड लैंडिंग साइट कहते हैं, PLS, उसके दायरे को भी 1 किलोमीटर कर दिया है इसरो ने, ताकि अब वो इधर उधर भी हो जाएगा तो अभी आसानी से उतर सकता है और वो ऑटोनॉमस डिसीजन ले सकता है बेहतर कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग के कारण। चंद्रयान 2 की ये तस्वीरें तो याद होंगी आपको। उस वक्त आखिरी के कुछ सेकंड्स ने पूरे मिशन को नुकसान पहुंचाया था। चंद्रयान 2 अपने तय किए गए रास्ते पर बिल्कुल सही तरीके से चांद की सतह की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आखिरी क्षणों में रास्ता भटका और वो क्रैश हो गया। मगर इस बार इसरो ने पुराने अनुभव से सीखा है, न सिर्फ तगड़ी तैयारी की है बल्कि लैंडिंग के लिए भी नया प्लान बनाया है। बावजूद इसके राह आसान नहीं है। अंतरिक्ष में जब भी कोई मिशन जाता है तो उसमें लगाए गए ऑनबोर्ड कंप्यूटर से मिले आंकड़े ही उस मिशन की सही हालत बताते हैं। यही हाल चंद्रयान 3 के साथ भी है। लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट सबसे ज्यादा मुश्किल भरे होंगे, इसीलिए उसे 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं। क्या है ये 15 मिनट्स ऑफ टेरर? स्पेस के अंतिम क्षणों को लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। इन लास्ट मिनट्स में लैंडिंग रोवर ग्रह की सतह पर लैंड करता है। इस 15 मिनट में लैंडर खुद से ही काम करता है। इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दी जा सकती। ऐसे में यह समय काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होगी। चंद्रमा पर उतरना पृथ्वी पर उतरने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी विमान या वस्तु के धरती पर उतरने वाले सीन को याद कीजिए। विमान ऊंचाई से धीरे धीरे आगे और नीचे की ओर सरकता है और रनवे पर उतरता है। हवाई जहाज से कूदने वाले स्काई डाइवर्स पैराशूट की मदद से जमीन पर सुरक्षित उतरते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं पृथ्वी पर संभव हैं, लेकिन चंद्रमा पर संभव नहीं है। चूंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए लैंडर को हवा में उड़कर नहीं बल्कि पैराशूट की मदद से उतारना संभव है। इसके लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में रॉकेट लगाए गए हैं। उन्हें प्रज्वलित करने के बाद लैंडर की गति को नियंत्रित करके वैज्ञानिक धीमी गति से सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करते हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर एक लंबी गोलाकार कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से गुजरने के बाद चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में लाने के लिए यह अपने बूस्टर को प्रज्वलित करता है। इसके बाद यह चंद्रमा की सतह की ओर तेजी से गिरने लगता है। नीचे गिरते वक्त इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इसी को मैनेज करना बड़ा चैलेंज है। उतार के समय जो है आपकी गति जो है 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन लैंडर को इस हिसाब से बनाया गया है कि ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति उतार के समय भी वो उसको सहन कर सकता है। जीरो करके उतरने का मतलब है आपका इंजन हर समय फायर कर रहा है। हर समय फायर कर रहा है तो आपका फ्यूल खर्च हो रहा है। साथ में जो है आप सतह के निकट पहुँच रहे हैं तो आप बहुत सारी धूल उड़ा रहे हैं। तो जैसे ही टचडाउन